वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न को। और दोस्तों ये उन प्रश्नों में से है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा। दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? अनाज पर, दाल पर, जल पर या सब्जियों पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज पर। दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव अनाज पर पड़ा, आपको याद रखना है। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? कौन सा नृत्य जो है केवल अकेले किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। तो दोस्तों केवल अकेले करने वाला नृत्य है मोहिनीअट्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों केरल का है, आपको याद रखना है। और दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और दोस्तों ओडिसी ओडिशा का है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों इंद्राणी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी नृत्य से संबंधित है इंद्राणी रहमान, आपको याद रखना है। और दोस्तों ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1991 को, आपको ये भी याद रखना है। सरस्वती सम्मान जो है 1991 को स्थापित हुआ। दोस्तों ये जो है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1951 में स्थापित यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1962। 24 अक्टूबर 1962 को जो है आईटीबीपी की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो दोस्तों युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कानूनी रूप से युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में सक्षम होते हैं, यह आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों थीन बांध किस नदी पर स्थित है? इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखें, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों थीन बांध रावी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह शुद्धतम प्रकार है? कौन सा लौह जो है शुद्धतम होते हैं? तो दोस्तों पिटवा लोहा। पिटवा लोहा शुद्धतम प्रकार के लौह है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में हीरे के व्यापार के लिए इनमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत भारत में हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध शहर है, आपको याद रखना है।
दोस्तों सूरत को विश्व में एक डायमंड हब के रूप में भी जाना जाता है। कौन से रूप में? तो दोस्तों डायमंड हब के रूप में सूरत को जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है? दोस्तों कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद। पारद यानी कि पारा, जिसको Hg से डिनोटेट किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मानव निर्मित तत्व कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव निर्मित तत्व कौन सी है? तो दोस्तों कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम जो है एक मानव निर्मित तत्व है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाया रखता है? दोस्तों मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने वाला जीव कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केचुआ। दोस्तों केचुआ जीव जो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। और दोस्तों केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों याद रखना है, केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्था स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किंग कोबरा को। किंग कोबरा को सबसे बड़ा जहरीला सांप कहा जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? दोस्तों देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो दोस्तों सेबी करता है, आपको याद रखना है। सेबी देश के स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? दोस्तों असम राज्य में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या वैसाखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहू। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? दोस्तों सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का पर्व है सागा दावा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।